अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में। आज हम जिस जड़ी बूटी के मतलब बात करने लगे हैं वो घरों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और ख़ास तौर पे जनाब पहलवान वगैरह जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो जनाब इसको कहा जाता है फ़ारसी में तिल और अरबी में इसको कहा जाता है कंज, हिंदी में इसको कहा जाता है पिर और जनाब अंग्रेज़ी में इसको कहा जाता है जिंजली सीड्स। ये छोटे छोटे तपोन की तरह के बीज होते हैं स्याह कलर के। ये रंगत के लिहाज से दो किस्म के होते हैं, एक स्याह और एक सफ़ेद। और ये वो वाहिद जड़ी बूटी है जिसकी काश्त 3000 साल पुरानी है। इसका पौधा 15 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक होता है। इसके फूल सफ़ेद ट्यूलिप की तरह होते हैं। ये अमूमन तौर पर मकाम पैदाइश इसकी जो है ये गर्म इलाकों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है और ख़ास तौर पे ये इंडिया, अफ्रीका, सूडान वगैरह साइड पे ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जनाब ये मिजाज के हिसाब से गर्म और तर होता है। इसकी मिकदार खुराक जो होती है वो 1 माशे से लेकर 7 माशे तक। तिलों को खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, दवा में भी इस्तेमाल किया जाता है, दोनों सूरतों में इस्तेमाल किया जाता है। एक जदीद साइंस के मुताबिक इसमें बहुत ज़्यादा नबातात पाए जाते हैं जो कि इंसानी जिस्म के लिए मुफीद है। ख़ास तौर पर इसमें फास्फोरस और चिकनाई पाई जाती है जो कि जनाब दिमाग और असाब के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। और इसमें विटामिन ई भी पाया जाता है काफ़ी मिकदार। इसके जायके की जहाँ बात करें तो इसका जायका फीका और चिकना होता है। जनाब पहलवान वगैरह जो हैं इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं शुरू में तस्करा कर चुका कि पहलवान वगैरह जो है बहुत ज़्यादा इसको ताकत के लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ज़ोर आजमाई के लिए उनको ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है। तो ये वो वाहिद ऑयली जड़ी बूटी है जिसका इस्तेमाल करने से इनके जिस्म में चिकनाई बढ़ती है। इसके अलावा इसके लड्डू भी बना के खाए जाते हैं, बच्चे वगैरह बड़े शौक से खाते हैं। अब जनाब चलते हैं इसके इलाज की तरफ, यानी ये किस चीज़ों में मुफीद है और उसका तरीक़ेकार क्या है। इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो है मैंने अपनी सौंफ और सफ़ेद ज़ीरे वाली वीडियो में असाब के मुतल्लिक बहुत मुफीद मशवरे दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो देख सकते हैं, उसमें उसका लिंक मौजूद है। आपने करना ये है कि आपने 2 चम्मच तिल लेने हैं, उसको पानी के साथ ग्राइंड करना है और मक्खन के साथ उसको इस्तेमाल करना है। तो ये जिन लोगों को खूनी बवासीर रहती है, जिन ख़वातीन को हैवी ब्लीडिंग का मसला रहता है, उसके लिए ये बहुत मुफीद है। हैवी ब्लीडिंग से जहाँ तक बात करूँ तो मैंने एक जड़ी बूटी का तस्करा किया था, गुले धावा। हमारे चैनल पे एक वीडियो मौजूद है, उसको जाके ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। ये क़ुव्वत बाह के लिए बहुत मुफीद है और जिन लोगों को यूरिन का मसला रहता है, पेशाब का ज़्यादा, और जिन बच्चे वगैरह जो अमूमन तौर पर बिस्तर वगैरह पे पेशाब वगैरह कर देते हैं, जो आए दिन माँ बाप परेशान रहते हैं कि इसका कोई हल तलाश करें, तो मैं उनके लिए एक नुस्खा बताने लगा हूँ। जिसका बताने से पहले ये बताना चलूँ, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर लो रहता है उनके लिए भी तिल बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके साथ इसमें जिंक बहुत मिकदार में पाया जाता है, तो ये बाल काले रखने में भी बहुत मदद देता है। तो आपको जिन लोगों को बाल काले रखने चाहते हैं अपने, वो तिल का इस्तेमाल करें जनाब। बाल काले कैसे करेंगे, इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, आपने करना ये जनाब इसके पत्ते लेने हैं और इसकी जड़ लेनी है, उसको आपने उबालना है, बॉयल करना है, उसके पानी से आपने अपना सर धोना है। तो वो जब आप ये कंटिन्यू ये अमल करते रहेंगे तो आपके बाल काले रहेंगे। अच्छा जनाब, जिन बच्चों को पेशाब ज़्यादा आता है, मैंने तस्करा किया था जैसा कि मैं आपको नुस्खा बताने लगा हूँ, तो अज्जा नोट फरमा लें। सफ़ेद तिल 100 ग्राम, कुंदर 100 ग्राम, मिश्री 50 ग्राम। आपने करना ये है कि इनको पाउडर बना लेना है और सुबह और शाम 1-1 चम्मच आपने इस्तेमाल कराना है। जो ज़ियाबतीस के मरीज़ हैं, उनको पेशाब का मसला रहता है, तो उनको ये बताता चलूँ वो भी ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात को मद्देनज़र रखिएगा, मिश्री जो है चूँकि चीनी की एक फॉर्म है, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं अपनी चीनी वाली वीडियो, वो भी ज़रूर आप देखिएगा जाके। ये चीनी की एक फॉर्म है, तो इसलिए इस नुस्खे में वो मिश्री नहीं शामिल करेंगे, बाकी दोनों चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो उनको पेशाब ज़्यादा आने का जो मसला रहता है वो काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। अब चलते हैं जनाब इसके नुकसान की तरफ। जनाब ये जो है चूँकि मिजाज के हिसाब से गर्म और तर होता है, तो जो ख़वातीन हामला होती हैं उनके लिए नामुनासिब है। चूँकि ये गर्म होता है तो उनकी प्रेगनेंसी में ये मसले
पेचीदगियाँ पैदा कर सकता है। तो जनाब वाले प्रेगनेंसी के दौरान अपने नाज़रीन को मसला दूंगा, इसमें तेल बहुत वाफिर मकदार में होता है, तो जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो फिर क्या होता है, उनका वेट बढ़ जाता है। तो जो तेल है वो वेट बढ़ाता है, तो इसका इस्तेमाल जनाब आपने फिर मियाना रवि से करना है, ठीक है ना। हर चीज़ का एक इस्तेमाल अगर मखसूस मकदार से किया जाए तो वो फ़ायदा देता है, और अगर ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल की जाए तो वो नुकसान करती है। तो जनाब आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और जाते जाते मैं आपको ये कहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो मुझसे आपने बात पूछनी हो वो मुझसे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मुझे अब आप इजाज़त दें, मैं आपका हरब्रेस हकीम मोहम्मद मुगीस, शुक्रिया।